बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया भक्त चंद्रहास जब दृष्ट बुद्धि मंत्री के पास से उनके बेटा मदन सेन के पास जब जा रहे थे तो दृष्ट बुद्धि की पुत्री विषया ने वो जो पर्ची दी थी उसमें विष की जगह विषया लिख दिया। ये प्यारे भक्तों, आगे संत लिखते हैं, उठो चंद्रहास जी पास लिखो लायो, आयो देख मन भायो, गाड़े गरे सो लगायो है। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती बोल, विप्र घरी एक माझ ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीत ठाड़े बड़े नृप जीत श्री, देत गई बीत चाव पार पै न पायो है। आयो पिता नीच सुन घूम आई मीच मानो बानो, लखी दूलह को सूल सरसायो है। प्यारे भक्तों, राजा ने तो, जो दृष्ट बुद्धि मंत्री था, उसने तो लिखा था कि जो भी इस पर्ची को तुम्हें दे उसको मार देना। जो चंद्रहास आया था कर टैक्स लेने के लिए, तो वो मंत्री जो था उसने कहा तो मेरे बेटे के पास जाओ, वो टैक्स देगा। और एक मैं पर्ची लिख के देता हूँ, उस पर्ची में लिख दिया कि जो इस पर्ची को बेटा तुम्हें दे उसे विष दे के मार देना। और रास्ते में उसकी बिटिया सहेलियों के संग खेल रही थी, उसका नाम था विषया। और चंद्रसेन को जब देखा तो वो उसने अरे इतना सुंदर युवराज, और पगड़ी में लगी चिट्ठी को देखा तो उसमें लिखा था कि विष देना। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, ये तो पिताजी ने गलत किया। और मन ही मन उसने अपने उनको युवराज को पति मान लिया। तो अपनी आंखों की काजर की स्याही से जहां लिखा था ना विष, वहां या बना दिया, तो वहां हो गया विषया। कहते जो इस चिट्ठी को तुमको दे निसंकोच उसको विषया दे देना। विषया मतलब वो बेटी का ब्याह, यानी अपनी बहन का ब्याह कर देना। हाँ, तो जब चंद्रहास प्रेम पूर्वक वहां गए तो उसमें तो कुछ और ही लिखा था। और जब बेटे देखा, दृष्ट बुद्धि के बालक ने जब देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जैसे ही चिट्ठी दी तो उसमें तो लिखा था कि बेटा जो इस पर्ची को दे उसको विषया दे देना, यानी बेटी जो तुम्हारी बहन है उसका ब्याह कर देना। तो वो मन में बड़ा पर्ची को पढ़ के अत्यंत प्रसन्न हुआ। ओह, क्योंकि सामने युवराज चंद्रहास तो परम भक्त भी थे, राजा वीर थे, और वीर राजा के पुत्र भी थे, तो बहुत श्रेष्ठ उत्तम। उसने तुरंत जल्दी से ब्राह्मण को बुलाकर एक घड़ी भी लेट ना हो जाए और चंद्रहास के साथ में अपनी बहन विषया का ब्याह कर दिया। देखो भगवान की कृपा, कितना कष्ट जीवन में आया, जंगल में काटने के लिए ले गए तो वहां भगवान ने रक्षा करी, वो मारने वालों ने छोड़ दिया। और कितने कितने जीवन में कष्ट आए, आज यहाँ विष देने की बारी आई तो विषया वो बेटी का ब्याह, जो दुष्ट बुद्धि था उसकी बेटी का ब्याह कर दिया उसके साथ में। विवाह में बहुत सारा धन खर्च किया उसने, बड़े बड़े राजा महाराजा उसमें सब आए, बड़ा वो तो बड़ा दरबार था। और दान और नौछावर देते हुए सब लोग संपत्ति
का दान कर रहे हैं, जैसे हम लोग कन्यादान करते हैं। प्यारे भक्तों, इधर जो दृष्ट बुद्धि का जो बालक है वो भी बहुत उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट कर रहा है और बड़ी उमंग है, प्रेम के आंखों में आंसू हैं और उसको बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। प्यारे भक्तों, देखिए यहां एक बात बड़ी अच्छी निकल के आई है कि जो राजा दृष्ट बुद्धि है ना, उनकी बेटी विषया को भक्त के हाथ में दिया। आप समझना, जब हम जीवन के विषय को भगवान के हाथों में दे देते हैं, यानी अपना विषय अच्छा बुरा जो कुछ भी है ठाकुर को हम अर्पण करते हैं, तो फिर वो जो हमारी जड़ बुद्धि है, क्रोध है, काम है, लोभ है, जब हम भगवान के श्री चरणों में उसको समर्पण कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। प्यारे भक्तों, तो अपने विषयों को भगवान के हाथ में श्री चरणों में रख दो, कहने का तात्पर्य है। और बड़ी जब वो धूमधाम से उनका विवाह हुआ, कुछ समय बाद वो दृष्ट बुद्धि भी वहां उपस्थित हुआ जिसकी वो बेटी थी। और ब्याह की जब उसने सुना कि ब्याह हो गया इतनी जल्दी, और जब ब्याह की बात सुनी तो एकदम आंखें लाल हो गईं और इधर उधर घूमने लगा और उसको तो ऐसा लगा कि शायद मेरी ही मौत आ गई, कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये चंद्रहास को क्यों नहीं मारा गया। और घूम घाम करके उसको लगा कि ये तो मेरी ही मौत आ गई। और चंद्रहास को दूल्हा के वेश में देख करके उसका मन बड़ा भारी दुखी हुआ। ओहो, ये क्या हो गया, मैंने तो इसे मारने के लिए कहा और मेरे बेटे ने मेरी बेटी का ब्याह इसके संग कर दिया। और वो बहुत क्रोधित हो रहा है, बहुत क्रोध हो रहा है। भक्तों, संत लिखते हैं कि बैठो ले एकांत सुत करी कहा भ्रांत कहो, सो नितांत कर पाती ले दिखाई है। दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है, और ये भूल तुमने करी कैसे? मदन सेन, मुझे बताओ, अरे ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया, मैंने क्या संदेश तुमको भेजा था और तुमने क्या कर दिया? तो उसने कहा, पिताजी क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने तो बिल्कुल सही किया, जो आपने आदेश दिया वही तो किया, बिल्कुल काम मैंने ठीक किया है। पिताजी बताओ मैंने क्या अपराध कर दिया? आपके हाथ से जो पत्र लिख के आया था और उसमें जो लिखा था पिताजी मैंने वही किया है। ऐसा कहकर उसने वह पत्र अपने पिताजी और वो जो मंत्री था उसको दिया, उसको दिखाया। तो उसमें उसको जैसे ही उसने पढ़ा तो उसने तो लिखा था कि विष दे देना, लेकिन उसमें लिखा था, जैसे ही वो पढ़ने लगा और पढ़ के देखा तो उसमें लिखा कि विषया दे देना। देखो भगवान की जब कृपा होती है ना तो अक्षर कैसे बदल जाते हैं, कैसे क्या हो जाता है, ये इंसान नहीं जान पाता। वो भगवत कृपा है, यही भगवान की लीला है। वो मन में विचार करने लगा, मैंने लिखा कुछ लेकिन यहाँ तो कुछ प्राप्त हुआ है, और ज्यादा क्रोध करने लगा। पढ़कर ऐसा लगा मानो शरीर में आग लग गई और बहुत दुखी हो रहा है, हृदय रो रहा है उसका, और मन घबराने लगा, बार बार विचरण करने लगा और अपने आप को कोस रहा है, हो मैं कितना अभागी हूं, हैं? अरे ये मेरा घनघोर शत्रु, और इसके संग ही बेटी का ब्याह हो गया। इतना अभागी हूं, इतना अभागी हूं, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मैं इसे मरवा ही डालूंगा। देखो अभी भी दामाद बन गया, वो बेटी भी आ गई, फिर भी अहंकार में इतना चूर है दृष्ट बुद्धि
कह रहा है कि कुछ भी हो जाए अभी भी मैं इसको मरवा ही दूंगा। और मन में नाना तरह के विचार करने लगा कि इसको कैसे मारना है, कैसे मारना है। क्यों? क्योंकि उसको लगा ये दासी पुत्र है और दासी पुत्र के साथ में मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मेरी बेटी विधवा हो जाए। ऐसा विचार कर कर उस दृष्ट बुद्धि ने गुपचुप तरीके से अपने बधिकों को बुलाया, जो वध करने वाले होते हैं कसाई, उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम देवी के मठ में जाकर बैठ जाओ और जो वहां पूजा करने के लिए आए ना उसे मार डालना, बिना नाम पता पूछे मार ही देना। हाँ, जो भी मंदिर, देवी के मंदिर में पूजा करने जाए उसको मार देना। ऐसा कहकर उसने बधिकों को माता के मंदिर में भेज दिया। फिर इधर प्यार से चंद्रहास को बुलाया, बेटा अब तुम मेरा दामाद हो गया, मेरा बेटा हो गया। लेकिन बेटा हमारे घर की एक रीति है, क्या? कि जो वर बनता है ना वो मंदिर में जाकर के अकेला देवी के माँ के मंदिर में मत्था टेकता है। सो बेटा तुम भी जाओ और जाकर के माँ के मंदिर में मत्था टेक कर आओ। इस तरह से प्यार से उसने, क्योंकि बोले हमारे घर की ये रीति है, तो रिवाज है, तो मेरे वंश का ये रिवाज है और सबने इस वंश के रिवाज को निभाया है और यही वंश की परंपरा चली आई है। सो बेटा तुम भी जाओ, अकेले जाओ और जाकर देवी मंदिर में मत्था टेक के आओ, आशीर्वाद लेके आओ। तो चंद्रसेन तैयार हो गए। लेकिन आगे फिर देवी माँ क्या कृपा करती हैं और क्या आगे घटना घटी उसको कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा